ये देश में कैसी हलचल। जी हाँ, इन दिनों देश में काफ़ी उथल-पुथल हो रहा है। कोई अपना पद को त्याग कर रहा है, किसी को पद से त्याग दिलवा दिया गया है, कोई अपने जीवन में अपने खेल का त्याग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं वसीम भाटी स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नमस्कार पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इन दिनों देश में काफ़ी हलचल मची हुई है। हम बात करते हैं पहली हलचल से। पहली हलचल संसद भवन की, जहां पर करीबन 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वजह ये रही कि उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे थे। सवाल थे कि संसद में सुरक्षा में चूक कैसे हुई, पर गृह मंत्री उनके सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं थे। इस एवज में उन सांसदों ने उनके इस विरोध के कारण उनको निलंबित कर दिया गया और निलंबित होने के बाद में वो सब संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और तभी उनमें से एक सांसद जो टीएमसी के नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने नकल निकालनी शुरू कर दी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी की। और नकल निकालते निकालते वहाँ खड़े थे राहुल गांधी, जिन्होंने अपने मोबाइल में उनकी रिकॉर्ड, वहाँ खड़े थे मीडिया वाले जिन्होंने ये सारा वाक़या रिकॉर्ड कर लिया और अपने टीवी चैनलों पे इसको खूब वायरल किया और ये बताना चाहा कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नेता कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल मीडिया वालों से ये भी है कि उनको ये पता करना चाहिए कि वो 150 सांसद जो निलंबित किए गए हैं वो किस वजह से निलंबित किए गए हैं, क्या कारण रहा है उनका बेवजह निलंबित किया जाना भारत की जनता का अपमान है। क्योंकि भारत की जनता अपने क्षेत्र में से सांसद को चुनकर संसद भवन भेजती है ताकि वहां पर जनता की आवाज़ उठाई जा सके, लेकिन बेवजह उनको निलंबित कर देना यह है भारत की जनता। इन सब निलंबन के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने जंतर मंतर जाकर इसका पुरजोर विरोध किया है। साथ में मीडिया वालों को भी खरी खोटी सुनाई है। देखते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा मीडिया वालों से। ये बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। राहुल गांधी की बात काफ़ी हद तक सिद्ध साबित हुई, क्योंकि ये एक लोकतंत्र की हत्या है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी नकल क्यों उतारी, इसके पीछे क्या वजह थी, आपको दिखाते हैं। जगदीप धनखड़ जी जिस पद पर बैठे हैं उस पद का काफ़ी महत्व है और उस पद पर बैठे व्यक्ति को किस आदमी से किस तरीके से मिलना है यह भी सब देखा जाता है। लेकिन उनके मिलने का तरीका क्या उनकी आदत है या इसके पीछे कोई और वजह है, इसका तो आप ही बता सकते हैं।
एक और वीडियो हमारे सामने आया है जिसके अंदर जगदीप धनखड़ जी बता रहे हैं कि वो किसी से भी मिलते हैं तो उनके मिलने की आदत एक जैसी होती है। आइए आपको दिखाते हैं। नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहाँ से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। अगर टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी द्वारा अगर ये मिमिक्री करना गलत है या उचित नहीं है, तो एक बार नरेंद्र मोदी ने भी संसद भवन के अंदर इसी तरीके की कोई हरकत की थी। तो अगर वो गलत नहीं है तो ये गलत कैसे हो सकता है? इस मामले पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए बात करते हैं देश की दूसरी हलचल, जिसके अंदर जो देश के पहलवान हैं, रेसलर हैं, उनका विरोध जारी है और इस बार तो उनका विरोध काफ़ी हद तक चला गया। इसकी पीछे वजह ये रही थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जो चुनाव थे उसके अंदर ब्रिजभूषण के खास माने जाने संजय सिंह जीत चुके हैं और वो अध्यक्ष बन चुके हैं भारतीय कुश्ती संघ के। और काफ़ी दिनों से जो पहलवान थे वो सब विरोध कर रहे थे ब्रिजभूषण का, और अब कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रिजभूषण का खास बनने पर ये विरोध काफ़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। इस विरोध के साथ ही साक्षी जो पहलवान है भारत की, उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते थे, उन्होंने अपने जीवन से अब कुश्ती का त्याग कर दिया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आइए आपको दिखाते हैं। साक्षी द्वारा उठाए गए इस कदम के साथ ही बजरंग पूनिया जो पहलवान है भारत के, उन्होंने भी एक कदम उठाया है। उसके अंदर उन्होंने पद्मश्री अवार्ड जो उनको प्राप्त हुआ था भारत सरकार द्वारा, वो अवार्ड उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के आगे रखकर उसका त्याग कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन कदमों को जो पहलवानों ने उठाए हैं इनके लिए मोदी सरकार क्या करने वाली है? क्या सच में कोई एक्शन लेने वाली है या फिर अभी तक चुप जैसे बैठी थी? या सबसे बड़ा उठने वाला सवाल ये बनता है कि अगर मीडिया अपना सही काम करे तो इन हलचलों को ठीक किया जा सकता है, पर मीडिया तो कुछ हमारी इस वीडियो में दिखाई गई सारी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, वीडियो, फोटो ये सब सोशल मीडिया से लिया गया है। हमारी इस वीडियो में कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।